प्रेग्नेंट स्कूल की लड़की। प्रिया, रुचि तू उस लड़के से और मत मिल, वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता है। रुचि, अरे प्रिया तू फालतू में टेंशन ले रही है, कार्तिक अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। रुचि ने प्रिया की बात टाल दी। रुचि 12वीं क्लास में पढ़ती है, प्रिया भी रुचि के साथ ही पढ़ती है। रुचि और प्रिया बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रुचि का मन कहीं और है। पिछले 1 साल से एक लड़का रुचि का पीछा कर रहा है। वो कई बार रुचि से मिलने की कोशिश भी कर चुका है। कार्तिक, हेलो रुचि, मेरा नाम कार्तिक है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? रुचि, नहीं, मैं किसी अनजान आदमी से दोस्ती नहीं करती। ये बोलकर रुचि ने कई बार कार्तिक को टाल तो दिया था, लेकिन कार्तिक हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो स्कूल के बाहर आकर खड़ा रहता था। प्रिया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। प्रिया, देख देख वो लड़का कैसे कुत्ते की तरह स्कूल के बाहर खड़ा है, काम धंधा नहीं है क्या इसे? ऐसे ही दिन बीत रहे थे, इतने में वैलेंटाइन डे आ गया। रुचि स्कूल से निकली ही थी कि तभी कार्तिक आकर अपने घुटनों में बैठ गया और हाथ में गुलाब लेकर कहा, कार्तिक, रुचि आई लव यू, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और बस यहीं पर रुचि पिघल गई। उसने गुलाब ले लिया और कहा, रुचि मैं सोच कर बताऊंगी। शाम को प्रिया ने रुचि से कहा, प्रिया, रुचि तूने उससे गुलाब क्यों ले लिया? वो उल्टा सीधा सोचेगा। रुचि, प्रिया वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है, शायद उसे एक बार चांस देना चाहिए। प्रिया, नहीं रुचि, मुझे तो वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तू उसे मना कर दे। रुचि, मुझे तो लगता है तू मुझसे जलती है, क्योंकि उसने तुझे नहीं मुझे प्रपोज किया। ये सुनकर प्रिया चुप हो गई, उसने और कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन रुचि ने कार्तिक को हाँ कर दिया और दोनों सिनेमा देखने चले गए। रुचि ने क्लास बंद कर दिया। टीचर ने अटेंडेंस लेते वक्त प्रिया से पूछा, टीचर, प्रिया तुम्हारी दोस्त रुचि कहाँ है? प्रिया, वो मैडम उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज स्कूल नहीं आई। प्रिया ने रुचि को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। रुचि कार्तिक के प्यार में पिघलने लगी। हर दिन वह स्कूल बंद करने लगी। प्रिया ने सोचा, प्रिया मुझे उस कार्तिक के बारे में पता लगाना ही होगा। अगले दिन कार्तिक रुचि को एक पार्क में ले गया। शाम को रुचि को घर भी छोड़ दिया और उसके बाद प्रिया कार्तिक का पीछा करने लगी। कार्तिक पहले एक बार में गया और वहां से शराब लेकर अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लगा। कार्तिक का दोस्त, कार्तिक भाई तूने तो बहुत सुंदर लड़की को फंसा लिया है भाई। कार्तिक, उसके लिए बहुत पापड़ भी बेलने पड़े हैं बेटा। कार्तिक का दोस्त, तो फिर इसके साथ शादी का प्लान है क्या? कार्तिक, शादी? तू पागल है क्या? बस कुछ महीने, उसके बाद उसका दिल दुखा के मैं किसी और का हो जाऊंगा। कार्तिक का दोस्त, अरे मान गए कार्तिक भाई, खिलाड़ी है तू। प्रिया ये सब सुनकर चौंक गई। उसने अपने मन में ही सोचा, प्रिया मैंने जैसा सोचा था वैसा ही लड़का है ये, गुंडा मवाली, लड़कियों के साथ खेलना इसकी फितरत है। मुझे अभी सब कुछ रुचि को बताना होगा। प्रिया वहाँ से भागने लगी, लेकिन भागते हुए किसी चीज़ से वो टकरा गई और उसे कार्तिक ने देख लिया। कार्तिक, ये तो रुचि की सहेली है, लगता है इसने सब कुछ सुन लिया है। ये वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती है, मुझे अभी कुछ करना होगा। कार्तिक ने तुरंत रुचि को कॉल लगाया और कहा, कार्तिक देखो ना रुचि, तुम्हारी सहेली प्रिया मेरा पीछा कर रही है, मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई और मुझे धमकाने लगी। रुचि, क्या इतनी हिम्मत हो गई है उसकी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ। उधर प्रिया दौड़ते हुए रुचि के पास गई, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले ही रुचि ने गुस्से में कहा, रुचि तू कार्तिक का पीछा कर रही है? प्रिया, हाँ मैंने किया था, लेकिन वो तेरे बारे में क्या सोचता है वो तो सुन। रुचि, मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले ही दिन से मुझे उसके खिलाफ भड़काने में तुली है। तू निकल जा यहाँ से, आज से तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं है। रुचि ने बिना कुछ सुने ही प्रिया को भगा दिया। प्रिया चली गई और उसी रात कार्तिक चुपके से खिड़की से रुचि के कमरे में घुस आया। रुचि, अरे तुम? कार्तिक, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। रुचि और कार्तिक ने पूरी रात साथ में बिताई और अगले दिन रुचि स्कूल आई। वो प्रिया से दूर बैठी रही। क्लास चल रही थी कि तभी अचानक से रुचि की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। प्रिया, क्या हुआ रुचि? टीचर, उससे अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। प्रिया रुचि को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर, तुम इसकी सहेली हो क्या? प्रिया, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसे हुआ क्या है? डॉक्टर, प्रेग्नेंट है ये, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती है, इसके माँ बाप को बतानी पड़ेगी ये बात। लेकिन प्रिया ने किसी भी तरह डॉक्टर साहब को मना लिया और रुचि को लेकर उसके घर चली आई। रुचि रो पड़ी। रुचि, अब क्या होगा?
अब मैं समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी। रुचि का कोई नहीं था, वो अनाथ थी और अनाथ आश्रम के पैसों से वो बाहर पढ़ने आई थी। प्रिया ने उससे कहा, प्रिया मैंने पहले ही कहा था ये सब मत कर। कोई बात नहीं, कोई ना कोई उपाय तो हम ढूंढ ही लेंगे। अपने आशिक को कॉल लगा। रुचि ने कार्तिक को कॉल लगाया। कार्तिक, अरे डार्लिंग क्या बात है, आज रात को फिर से आ जाऊं क्या। रुचि, कार्तिक मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ। यह सुनकर कार्तिक ने फ़ोन काट दिया। वो डर गया। उसने अपने दोस्तों से सब कुछ कहा। उसके दोस्त ने कहा, कार्तिक का दोस्त, अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तू एक काम कर, आज ही कहीं भाग जा ताकि वो लड़की तुझे ढूंढ ना पाए। हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। कार्तिक तभी बाहर के राज्य में जाने वाली बस में चढ़ गया और वहाँ से भाग गया। यहाँ रुचि और प्रिया बार बार उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसने तो अपना फ़ोन बंद कर दिया था। रुचि अंदर से पूरी तरह टूट गई। प्रिया, इसीलिए मैं मना करती थी, मैंने कहा था वो अच्छा लड़का नहीं है। रुचि, गलती हो गई प्रिया, तू मेरा भला चाहती है लेकिन मैं बेवकूफ़ थी। प्रिया, तू चिंता मत कर रुचि, मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगी। मेरा एक दोस्त पुलिस में है। लेकिन रुचि को बस एक ही चिंता सताने लगी कि उसके बच्चे का क्या होगा और वो ये बात छुपाए कैसे। रुचि प्रिया के साथ ही रहने लगी। प्रिया ने उसके दोस्त को कॉल किया और सब कुछ बताया। उसके दोस्त ने कहा, प्रिया का दोस्त, ठीक है मैं उस लड़के को ढूंढता हूँ। पुलिस कार्तिक को ढूंढने लगी। कार्तिक भागकर एक शहर में चला गया। शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उस भीड़ में छुपना आसान होता है। शहर जाकर उसने एक दुकान पर काम ले लिया। दुकान में एक दिन एक लड़की आई। उसका नाम सुप्रिया था। सुप्रिया से कार्तिक को प्यार हो गया। उससे कार्तिक सचमुच का प्यार कर बैठा। इधर 2 महीने बीत गए। रुचि प्रिया के साथ स्कूल जाने लगी, लेकिन उसका पेट थोड़ा थोड़ा फूलने लगा। लड़की, रुचि ये तेरा पेट क्यों फूला हुआ है, तू प्रेग्नेंट है क्या। रुचि को लेकर सारे स्टूडेंट मजाक बनाने लगे। रुचि ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। प्रिया के माता पिता अमीर थे और कहीं और रहते थे। इस घर में बस प्रिया अकेली ही रहती थी और रुचि भी उसके साथ ही रहने लगी थी। इसलिए बाहर किसी को रुचि के गर्भवती होने के बारे में पता नहीं चला। लेकिन एक दिन तो सबको पता चलना ही था। 9 महीने बीत गए और रुचि ने एक लड़की को जन्म दिया। अपनी बेटी को गोद में लेकर रुचि खुशी के आंसू रो पड़ी। लेकिन साथ साथ स्कूल में सबको पता चल गया। बाहर भी लोग रुचि के बारे में बातें बनाने लगे। आसपास के लोगों ने प्रिया से कहा, औरत, ऐसी चरित्रहीन लड़की यहाँ नहीं रह सकती, इसे भगा दो। लेकिन प्रिया ने सबको समझाने की कोशिश की। उधर सुप्रिया के प्यार में कार्तिक पागल हो गया था। सुप्रिया ने कार्तिक से शादी का वादा किया था, लेकिन एक दिन कार्तिक ने सुप्रिया को किसी और लड़के का हाथ पकड़कर घूमते हुए देख लिया। कार्तिक, सुप्रिया तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, लेकिन सुप्रिया, अरे जा छोटे घर के लड़के कहीं के, तूने मुझसे शादी करने का सपना देख भी लिया। ये शहर है शहर, यहाँ ऐसा ही होता है, अब जा भाग यहाँ से। कार्तिक का दिल दुख गया। वो एक नदी किनारे बैठकर रोने लगा और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने कार्तिक को बहुत मारा। कार्तिक, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस, छोड़ दूँ? एक लड़की को बर्बाद करके तू भाग रहा है और तुझे छोड़ दूँ? कार्तिक, मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस कार्तिक को लेकर रुचि के पास जाने लगी। उधर रुचि का प्रिया के पड़ोसियों ने घर से निकाल दिया। प्रिया तब स्कूल गई हुई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। रुचि अपने बेटी को लेकर रास्ते पर घूमने लगी और एक जगह आकर उसका सर चकरा गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेटी भी रास्ते में गिर गई। दूसरी ओर से गाड़ी उस बच्ची की ओर आने लगी और तभी पुलिस की गाड़ी वहां गई। कार्तिक ने रुचि को देखा। कार्तिक, अरे ये रही रुचि, इसका मतलब वो मेरी बेटी है। ये क्या, वो गाड़ी उसी की ओर आ रही है, मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। ये बोलकर कार्तिक ने दौड़ लगाई और सही समय पर छलांग लगाकर उसने अपनी बेटी को बचा लिया। रुचि को होश आया तो उसने कार्तिक को देखा। रुचि, तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो? रुचि ने गुस्से से एक जोरदार तमाचा कार्तिक के गालों पर दिया। कार्तिक, मुझे माफ़ कर दो रुचि, मुझसे गलती हो गई। धोखा मिलने पर कैसा लगता है वो मैं समझ गया हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर
हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे। कार्तिक अब बदल गया, उसने रुचि से शादी कर ली। रुचि को भी सम्मान मिला। कार्तिक काम पर जाने लगा और ऐसे ही दोनों अपनी बेटी का ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे सब ठीक हो गया और सभी खुशी खुशी जीने लगे। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।